अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो ना आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के कि इंसान को डिप्रेशन क्यों होता है और इसके साइन क्या है? कैसे समझे कि आप डिप्रेशन में हो और इसे आप खुद से ठीक कर सकते हो? इसको मैं इस्लामिक तौर से बताने जाऊँ तो ये एक ज़हनी मर्ज़ होता है। ज़हनी मर्ज़ होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो वसवसे होते हैं, जो हमें बहुत परेशान करते हैं, जो ओवरथिंकर होते हैं, हम ज़्यादा सोच-सोच के ना हम अपना जो ब्रेन होता है ना, उसे एकदम स्टक कर लेते हैं, सोच के। सोचने की वज़ह से ही डिप्रेशन होता है। इसीलिए इस्लाम में क्यों कहा जाता है कि अल्लाह वसवसे से बचाए, क्योंकि सारा मसला तो वसवसे से ही खराब होता है, ठीक है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ तो ये जो हमारा माइंड है ना, ये एक बोलते हैं ना कंप्यूटर है। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हो, जब मोबाइल में जब ज़्यादा चीज़ भर जाती है, तो वो आपको एरर देता है कि डिलीट समथिंग या तो मोबाइल हैंग होने लग जाता है, ठीक है? लेकिन जब हमें डिप्रेशन होता है, तो हमारा ब्रेन भी हमें साइन देने लगता है, हमें एंग्ज़ायटी होती है, हमें घबराहट होती है, ठीक है? तो वो ब्रेन हमें बोलता है कि थॉट्स बहुत ओवर हो रहे हैं, कुछ थॉट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उसे रिलीज़ करो, ठीक है? अब क्या होता है, ये थॉट्स हमें आते कैसे हैं? ठीक है? ये थॉट्स हमारे दिमाग में भरते कैसे हैं, इसे हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए? जैसे कि आप जानते हो कि बच्चा जब होता है 7 इयर्स के बाद में लाइक 8, 9, 10 उसमें वो समझ आती है, वो सलाहियत होती है कि वो समझ सकता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। अगर उसके घर में ट्रॉमा है, झगड़े-फसाद है या उसके स्कूल में कोई अनबन है या कुछ भी है जो बच्चा बचपन से ट्रॉमाटाइज़ रहता है, वो बच्चा वहाँ से लेकर कोई हर्ट में होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ चीज़ें हर्ट बच्चों को चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट होती है। तो वो चीज़ें वो वहाँ से लेकर आ रहा है, ठीक है? वहाँ से वो चीज़ें उसके अंदर है। लेकिन आगे बढ़ते और चीज़ें उसके साथ में ऐज के साथ में उसके साथ हो रही, कुछ चीज़ें स्कूल में हो रही है, कुछ चीज़ें टीचर्स कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कॉलेज में हो रही है, कुछ जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर हो रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो हर्ट होता है। हर थॉट्स में हर्ट नहीं होता है। कुछ लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, जो हमें हर्ट देते हैं, जो हमें पेन देते हैं, जिसकी वज़ह से हमें वो चीज़ें अंदर ही अंदर खाती है, तो हमें डिप्रेशन होता है, पर हम समझ नहीं पाते। देखिए, हमारे माइंड का इतना कैपेसिटी है कि हम 60,000 थॉट्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, 60,000 थॉट्स। कैसे? अभी आपके दिमाग में वैसे भी दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। दिन भर में 10,000 मिनिमम थॉट्स एक बोला जाए 10,000 हम हमारी सोचने की सलाहियत है, हमारा जो ओवरथिंकर लोग हैं, उसके लिए कि 10,000 थॉट्स इंसान के ब्रेन में चलते ही रहता है। ठीक है? 10,000 थॉट्स। अभी इस थॉट्स में क्या-क्या होता है? जो नॉर्मल थॉट्स होते हैं, जो बेफिज़ूली होते हैं, जिससे आपका कोई लेना-देना ही नहीं होता, जो आपको हर्ट भी नहीं करते, जो आपको पेन भी नहीं देते, जिस थॉट्स होते हैं, जो अपने आप वक़्त के साथ-साथ दूसरे जो थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स निकल जाते हैं, ठीक है? वो थॉट्स निकल गए। लेकिन इसके बीच में जो आपके पेनफुल थॉट्स हैं, जो आप बोलते हैं ना अंदर बचपने का जो ट्रॉमा है, कुछ पेन है, कुछ हर्ट है, वो आपके अंदर है, वो नहीं निकलते हैं, ठीक है? वो नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि जब भी आपको फलाने जो भी इंसान है, आपके जो भी है एक्स वाई ज़ेड वो अगर आपको वो पेन दे रहे हैं और आपको उससे दर्द हुआ है, तो वो दर्द अंदर जमा रह जाता है। तो ब्रेन उसको रिलीज़ नहीं कर पाता है, क्यों पता है? अभी देखो आपको कभी-कभी अकेले में बैठते हो, तो इस थॉट्स में अच्छे-बुरे दोनों थॉट्स रहते हैं। कोई थॉट्स आपको हैप्पीनेस देते हैं, कोई थॉट्स आपको सैडनेस देते हैं। तो अभी आपको नहीं समझ में आता है कि ये मेरे साथ हो कैसे रहा है? क्योंकि थॉट्स की वज़ह से दिमाग स्टक हो जाता है, ठीक है? कभी-कभी आप फ़ील करते हो कि आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है, पर ऐसा लगता है कि खुशी क्यों हो रही है पता नहीं चल रहा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसने आपको खुशी दी है, ठीक है? खुशी दी है, आपको खुशी महसूस होती है। अभी आपको कभी-कभी सैडनेस होता है, बहुत उदास होता है, ठीक है? तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सैड चले जाते हो। लेकिन ये ब्रेन में आपकी अभी वो सलाहियत नहीं है कि आप समझ सकें उस थॉट को, ठीक है? तो ये थॉट क्या होता है आपको हैप्पीनेस भी देता है, आपको पेन भी देता है, आपको हैप्पीनेस भी देता है, आपको पेन भी देता है। तो ये रूटीन चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। फिर अगर उस बीच में आपके दूसरे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको हर्ट दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, फिर ये और जमा हो जाता है ब्रेन के अंदर, ठीक है? ब्रेन के अंदर क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ पता थी कि मेरे बंदों को आगे जाके फलाने बंदे परेशान करेंगे, मेरे बंदे उस दुःख में रह के उन्हें ज़हनी मर्ज़ होगा तो अल्लाह ताला ने डिप्रेशन की दवा पहले से ही कुरान शरीफ में दे दी है सूरह अद-दुहा करके। ये डिप्रेशन की दुआ है, ठीक है? अब क्या होता है जब आपका ये ब्रेन जब फुल भर जाता है तो तकलीफ से भर जाता है, फिर आपको हेडेक होता है,
माइग्रेन होता है, समझ नहीं पा रहे, फिर आपको डिप्रेशन होता है, ठीक है? आपको डिप्रेशन होता है, आपको एंग्ज़ायटी होती है, आपको घबराहट होता है, दुःख है ना अंदर, घबराहट यहाँ से होती है, एंग्ज़ायटी यहाँ से होती है क्योंकि यहाँ हमारा दिल है और दिल में ही हमारा हार्ट चक्रा होता है, तो वो हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है जिसकी वज़ह से हमको एकदम स्टिफ़नेस एकदम अजीब-सी घुटन महसूस होती है क्योंकि वो थॉट्स ओवरफ्लो हो रहे हैं और वो थॉट्स निकलते हैं आपके ब्रीथ इन से। मतलब आप जो साँस लेते हो ना, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हो, उससे निकलते हैं। कभी-कभी साँस ज़्यादा चलती है ना? ज़्यादा चलती है, हमें लग रहा है हमें घबराहट हो रहा है, लेकिन वो थॉट्स जो होते हैं जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो आपके बॉडी के जहाँ-जहाँ से रिलीज़ होना रहता है, वहाँ-वहाँ से वो रिलीज़ होता है। किसी के नोज़ से होता है ऐसा ये करने से होता है। आपको पता है बीच-बीच में आप एकदम गहरी साँस लेते हो, तो वो कोई थॉट्स होते हैं जो रिलीज़ होते हैं। ब्रेन में इतना ये रहता है जिस वज़ह से आपको तकलीफ़ होता है तो वो कोई चीज़ निकाल देता है। किसी-किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, गैस होती है तो मतलब एयर पास के ज़रिए से वो चीज़ निकल जाती है किसी-किसी की। अब किसी-किसी की नहीं निकलती है, किसी-किसी के बॉडी में अलग चीज़ें होती हैं, तो क्या करें? ठीक है? अब क्या करना चाहिए? आपको ये थॉट्स खुद से कैसे निकालना चाहिए जिससे आप अपने थॉट से रिलीज़ हो जाए? कभी आप सोचो कि आप ऐसे अकेले में बैठो, खुद को टाइम दो और सोचो, खुद से पूछो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है? प्लीज़ मुझे बताओ। खुद से बात करो। मैं आपको एक बात बोलूँ, आपका खुद से ज़्यादा कोई दोस्त नहीं, आपका खुद से ज़्यादा कोई हमदर्द नहीं। जब आप रोते हो ना तो कभी आप खुद पे हँसते नहीं हो। लेकिन अगर आप किसी के सामने बार-बार रोओगे ना तो वो आपका मज़ाक उड़ाएगा, ये क्या है बार-बार रोते ही रहता है ना? लेकिन आप कितना भी रोओगे ना, आप अपने हाथों से अपना आँसू पोंछते हो लेकिन आप कभी खुद पे हँसते नहीं हो। हँसते हो कभी नहीं हँसते हो। आपका इनर सोल आपका कितना साथ देता है, तो आपका सबसे ज़्यादा रिश्ता खुद से है। अकेले में बैठो, खुद को टाइम दो, ठीक है? अभी आपका ये डिप्रेशन का स्टार्टिंग फेज़ है, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी तकलीफ हो रही जो आपका बॉडी बेयर कर पा रहा है, तो आपका बॉडी आपको मतलब इंडिकेट कर रहा है, साइन कर रहा है कि डू समथिंग, कुछ करो, ठीक है? बैठो, खुद से बात करो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज़ें हैं जो मुझे हर्ट कर रही? कुछ चीज़ें आपकी हर्ट आपको पता रहता है। कोई फलाना इंसान आपको दुःख दिया है, उस चीज़ से आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपको पता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे बचपन की होती है जो हमारी याददाश्त की वज़ह से हमको बचपन की चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती उतना। लेकिन वहाँ पे वो पेन है, वो ब्लॉकेजेस है जिस वज़ह से आपको इंटीमेट होता है, साइन एकदम ये होता है, ठीक है? लेकिन इसे हमको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना है आपको? खुद से पूछना है, क्या बात है? क्या करना चाहिए मुझे? मुझे ठीक होना है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे अपने आप को ठीक करना है। ये चीज़ बोलो। आपका ब्रेन ने सुना, आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा वो चीज़ की रिकवरी के लिए। आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे और आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में मैंने आपको बोला ना कि एयर के ज़रिए से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके एक प्रोसेस रहता है। मेडिटेशन पोज़ में जाके आपको ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करना है। आपको ऐसा लगातार करते जाना है। आपको आपके बॉडी को हैबिट हो जाएगी तो वो वहाँ से भी वो थॉट्स निकलेंगे और ज़्यादा करके नेगेटिव थॉट्स ही निकलेंगे, ठीक है? ये एक मैंने आपको बता दिया मेडिटेशन के लिए। दूसरी चीज़, कभी-कभी आप बैठते हो ना कि सोचते हो कोई चीज़ आपको बहुत खुशी दे रही है, तो आपको पता होता है कौन-सी वो चीज़ आपको खुशी दे रही है, तो आपको फलाना इंसान होगा या कुछ भी होगा जिसने आपके लिए कुछ भलाई की होगी, आपको खुशी हो रही है, तो आपको क्या करना है उस इंसान को दुआ दे देनी। उस इंसान को दिल ही दिल में दुआ देना है, उसने मेरे साथ अच्छा किया, उसका अच्छा हो, ठीक है? आपको ये बोलना है। वो जो आपने अच्छाई दूसरे के लिए किया ना, वो अच्छाई तुम्हारी तरफ ही आएगी। तो इससे भी आप हील हो जाओगे, ठीक है? इससे भी आपको हीलिंग होगी। आपको ऐसा बार-बार करना है। देखो इस्लाम हमें क्या बात कहता है कि दुआ दो, दुआ लो। हमारा मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ़ दुआ दो, सब्र करो, सब्र से काम लो, है ना? तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस्लाम का यही है। हम क्या करते हैं, अब वो थॉट्स जो हमें पेन दे रहे हैं ना, वो हमें कभी-कभी कोई थॉट्स हमें दुःख दे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल होता है ना कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है? ये आपको ब्रेन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है? ये आपको ब्रेन क्वेश्चन कर रहा है, आपको उसका आंसर देना है। आपको वो चीज़ ये उल्टा उसको ये नहीं बोलना, हाँ यार, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अल्लाह ताला उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, वो थॉट्स फिर से जमा हो जा रहा है, ठीक है? वो थॉट्स फिर से जमा हो जा रहा है। आपको मैंने क्या बोला कि आपको थॉट्स को रिलीज़ करना है।
उसको फ्लश आउट करना है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये थॉट्स मुझे पेन दे रहे हैं। पहले फ़ील करो आपको कौन-सी चीज़ें तकलीफ दे रही है। जो चीज़ें आपको तकलीफ दे रही है, चाहे वो आपके थॉट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, उससे डिस्टेंस ले लो। बस जो चीज़ आपको तकलीफ दे अगर आपको लग रहा है वो मामला ठीक हो सकते हैं, तो उसके लिए दुआ करो, उससे डिस्टेंस ले लो, ठीक है? अभी आपके माइंड ने आपको पूछा, हाँ, उसने मुझे मतलब उसने मुझे ऐसा बोला ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप कभी-कभी कोई बंदा इतना सेंसिटिव होता है ना कि वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना? वो चीज़ें वो नहीं निकाल पाता है। देखिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं सबसे ज़्यादा कयामत के दिन उन बंदों के करीब रहूँगा जिनके दिल चिड़िया जितने नरम हैं। तो चिड़िया जितने जितने जो नरम दिल होते हैं ना वो यही होते हैं, यही यही बंदे होते हैं जो बातों को छोड़ नहीं पाते, उनको दुःख होता है, उनको हर्ट होता है। एक इसको ना साइकोलॉजी वे में बोलते हैं वीक माइंडसेट, ठीक है? वीक माइंडसेट वाले लोग होते हैं ये जो हर चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं। लेकिन अब ये क्या करें उनका दिल ही वैसा बना है और दिल तो अल्लाह से कनेक्टेड है ना? इस दिल में तो अल्लाह ही बनता है, तो अल्लाह को भी दुःख होता है जब कोई मेरे बंदे को तकलीफ देता है तो। ठीक है? तो ये चिड़िया वाले जो दिल होते हैं ना, वो यही बंदे होते हैं, डिप्रेशन वाले बंदे होते हैं और इन बंदों का मददगार भी अल्लाह ही होता है क्योंकि इनका बॉर्न ही वैसा हुआ होता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं कि यार लेट गो कर डालते, छोड़ जाने दे। लेकिन ये डिप्रेशन वाले जो होते हैं ना, इनके ये खुद के वजह से ही खुद को डिप्रेशन लेते हैं, थॉट्स को जमा कर दो। ठीक है? तो अभी आपको जब वो क्यों का सवाल करता है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो आपको क्या जवाब देना है? ठीक है, किया इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने उसे माफ किया। आपको ये बोलना है। आपको ये बोलना है कि ठीक है इट्स ओके मेरा उसमें कुछ भला ही रहेगा। मैंने उससे माफ़ किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए। ऐसे और कितने सारे थॉट्स आपको बार-बार जब आप खुद को टाइम दोगे ना, जब आप खुद को अकेले में रखोगे, खुद के लिए सोचोगे, खुद को ठीक करने का सोचोगे ना, तो अल्लाह भी आपके लिए मदद करेगा। अल्लाह ताला क्या बोलता है, मेरे बंदे तू मेरे पास 1 कदम आ, मैं तेरे पास 10 कदम आऊँगा। तू चल के आ, मैं तेरे पास दौड़ के आऊँगा। तो अल्लाह को आप बोलोगे ना, अल्लाह मुझे ठीक होना है, अल्लाह मददगार है, अल्लाह तुम्हारे लिए ज़रिया बनाएगा, अल्लाह तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारे लिए गाइडेंस पैदा करेगा। जी हाँ, गाइडेंस पैदा करेगा, आपका सोल आपको हेल्प करेगा। अगर आप पूरे दीन में जाते हो, आप पूरे इस्लाम में जाते हो, तो आपको आपके अंदर से गाइडेंस मिलती है। आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आपको ये थॉट्स आ रहा है कि चलो बॉस ने मुझे सबके सामने कुछ बोल दिया, अब हर्ट हो रहा है, वो चीज़ पेन में आ रहा है। ठीक है, बोल दिया ना, मेरी गलती होगी, मेरी गलती थी तभी तो मुझे बोला ना। खुद को गलत मानो, खुद की गलती मानो, एक्सेप्ट योरसेल्फ कि ठीक है, ओके, मेरी गलती होगी, मेरी कुछ गलती थी, उन्होंने मुझे बोला, शायद मुझे उससे कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। तो ऐसे करके आप अपने आप को हील कर सकते हो, खुद से आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को खुद से ही ठीक कर सकते हो, आप में इतनी पावर है। ठीक है? तो अभी क्या होता है, अभी मैं आपके जो थॉट्स है ना, वो एक बार में ही नहीं आपको आंसर होंगे क्योंकि वो थॉट्स आपके दिमाग में कितने बार चले होंगे, वो थॉट्स वो जगह पर सब बैठे होंगे। तो जैसे आपके थॉट्स आगे आएँगे, वो थॉट्स फिर आएँगे, फिर आपको बार-बार उसको जवाब देना है। आपको रुकना नहीं, आपको बार-बार उसे जैसे वो थॉट्स जितनी बार आपने रिकॉल किया होगा ना माइंड में, जब आपको दुःख हुआ होगा, जैसे वो थॉट्स खत्म होंगे, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। तो रोज़ आपको ऐसा हैबिट बनाना है कि आप खुद पे काम कर सको, खुद वो थॉट्स को रिलीज़ कर सको और अपने डिप्रेशन को खुद से ठीक कर सको। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और ये डिप्रेशन सिर्फ़ नाम ऐसा है, ये सिर्फ़ ज़हनी तकलीफ़ है, दिमाग में बातें बिठाने की तकलीफ़ है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ डिप्रेशन का जो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टरी वे में जो जवाब होता है, जो इलाज होता है, वो कैसे होता है? हम जब जो बंदा जो खुद से अपने आप को हील नहीं कर पाता है, वो थॉट्स को नहीं समझ पाता है, वो थॉट्स को रिकवर नहीं कर पाता है, वो थॉट्स को रिलीज़ नहीं कर पाता है ना, तो फिर वो क्या होता है ना, वो अंदर ही अंदर वो चीज़ें उसे खाती है। फिर अंदर ही अंदर उसे वो तकलीफ देती है। वो जो-जो पार्ट्स को तकलीफ दे सकती है, वो पार्ट्स को तकलीफ देती है। तो फिर बॉडी में पेन होता है, मसल्स क्रैम्प होते हैं, पैर क्रैम्प होते हैं, ठीक है? जब आप रिलीज़ नहीं कर पाते हो, आपको पहले तो उसको रिलीज़ करने के लिए गाइडेंस मिल रही है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। ये हर कोई नहीं समझ पाता, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि अगर कोई इस चीज़ में है, तो आप अपने आप को ऐसे ठीक कर सकते हो, ठीक है? तो अभी हर्ट को, पेन को माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए। देखिए, आपको ठीक होना है ना, तो आपको सबसे पहले फ़ॉरगिवनेस लानी पड़ेगी। आप जब तक फ़ॉरगिवनेस माफ़ कर दो, माफ़ी माँग लो, तो ही आपका वो हील हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, एक रियल वाक़या है।
कि एक बंदी थी ना, उसका ज़िंदगी में किसी लेडीज़ से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। तो वो झगड़ा हो गया था, तो उसमें क्या हुआ था, उसने उसने उसको ये बोला था कि मैं तुझे सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुझको कयामत तक माफ़ नहीं करूँगी। तो उसने ऐसा बोला। तो अब क्या हो गया, उम्र जाते गई, ठीक है? वो पेन में वो भी थी, वो पेन में वो भी, जो जिसने किया था वो भी थी, ठीक है? उससे भी शायद माफ़ी नहीं माँगी होगी। तो अब क्या होता है, एक उम्र के बाद वो जो सामने वाली थी, जिसको माफ़ करना था, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई तो अब ये, अभी देखो, एनर्जी है हम लोग, वो एनर्जी भले ही उसकी डेथ हो गई, लेकिन कनेक्टेड है ना? वो थॉट्स बाकी है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। अब वो तो कब्र में चली गई, अब ये तो जिंदा है। अब इसको क्या हो रहा है, इसको एंजाइटी, डिप्रेशन, वो चीजें खा रही। अब इसको तो लग रहा है कि वो तो चले गई तो बातें खत्म हो गई। बातें खत्म नहीं हुई, बातें यहाँ पर आज भी है। इतना अल्लाह ताला ने भी क्या बोला है कि मैं उस वक़्त तक माफ़ नहीं करूँगा, जब तक वो बंदा तुम्हें माफ़ ना कर दे। बंदे की माफ़ी तो बंदा ही देता है, ये अल्लाह का खुद ब खुद फरमान है। तो अब क्या हो गया कि वो औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आने लगी, एंग्ज़ायटी, उसको नींद नहीं आती थी। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो ना, तो वो चीज़ें 2 जन से कनेक्टेड रहती है। आपने जो किया, आपने जिसके साथ किया, उसके साथ, ये दोनों के साथ कनेक्टेड रहती है। और ये कनेक्टेड इतना स्ट्रॉन्ग रहता है ना कि वो बातें आप दोनों के बीच में ज़िंदा रहती है, और वो ज़िंदा रहने की वज़ह से, आप एनर्जी से कनेक्टेड रहने की वज़ह से आपको नींद नहीं आती है। तो उसको भी सारी ज़िंदगी नींद नहीं है, डिप्रेशन में नींद नहीं आता है, क्योंकि थॉट्स ज़िंदा रहते हैं। तो उसको नींद ही नहीं आती थी, वो बेचारी बीमार पड़ गई। फिर वो किसी हीलर के पास गई, वहाँ पे जाके, स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, जो रूहानी बातों को समझते हैं, जो डायरेक्ट मेन चीज़ों को समझते, जड़ को पकड़ते। वहाँ पे गई तो वहाँ पे पता चला कि, मतलब वो बहुत रोने लगी। जब उसकी हीलिंग हुई तो रोने लगी, तो पता चला कि वो थॉट सामने आए कि ऐसी-ऐसी बात है, मुझे ये चीज़ की वज़ह से ही तकलीफ में है। फिर उन्होंने उसको समझाया, वो तो बोली वो तो दुनिया से चली गई है, कोई बात नहीं, आप उसकी कब्र में जाइए। कब्र में गई, वहाँ पे जाके बहुत रोई, बहुत ये की, और उनको ये बोला कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए तुझे माफ़ कर देती हूँ। हुँ? फिर माफ़ी माँग लिए, माफ़ी माँगी, उसको माफ़ कर दिया, तो वो चीज़ें क्या हो गई, वहीं से छूट गई ना, आज़ाद हो गई। थॉट्स को आज़ाद करना चाहिए, थॉट्स को पकड़ के मत रखो, उसको आज़ाद कर दो। तो आज़ाद हो गई वो चीज़ें, आज़ाद हो गई तो फिर वो धीरे-धीरे ठीक हो गई। तो सोचो आप, अल्लाह ताला कितना बड़ा है, हम किसी का दिल दुखाते हैं, दिल तोड़ते हैं, तो हमारी नींदें, बोलते हैं ना, तुम्हारे बिस्तरों से तुम्हारी नींदें उड़ जाती है। तो इसीलिए कोशिश करिए, किसी के साथ कोई मज़ाक मत करिए, इस्लाम में मज़ाक करना भी जायज़ नहीं है। मज़ाक मत करिए, किसी को कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ मत बोलिए जिससे सामने वाले का दिल दुखे, या आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप भले ही उससे मिले ना मिले, आप माफ़ कर दीजिए। बस मैंने माफ़ कर दिया, क्यों माफ़ करना है? खुद के लिए माफ़ करना है, क्योंकि वो तो चला गया, वो अल्लाह, उसका मसला है, पर तुम्हें माफ़ करके तुम्हें आज़ाद हो जाना है। मैंने तुम्हें माफ़ किया। बस माफ़ी, फ़ॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी चीज़ है, खुद को फ्री रखने का, खुद को हैप्पी रखने का, खुद को आज़ाद रखने का। ठीक है? तो ऐसे आप अपने डिप्रेशन को हील कर सकते हो खुद से। और ये आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से करिए, मेडिटेशन से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करिए, थॉट्स को रिलीज करिए और खुद को फ्री रखिए। सच बोल रही हूँ, खुद को फ्री रखेंगे तभी, यही चीज में आपकी कामयाबी भी रुकी हुई है। ये चीज आपको ब्लॉक करती है, ब्लॉकेजेस फिर आपके कामयाब होने को तकलीफ देती है, क्योंकि आप वो चीज पे उधर ही स्टक है, तो आगे बढ़ेंगे कैसा? वो थॉट्स तो वहीं पर रुके हुए हैं ना, आप आगे ग्रो कैसे करेंगे? तो इसीलिए बोलिए, मैं मुझे जिसने भी तकलीफ पहुंचाई है, मुझे जिसने भी दुख दिया है, मैं उन सबको माफ करती हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। और मैंने भी अगर किसी का दिल दुखाया है तो मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। बैठिए, जानमाज़ में बैठिए, नमाज़ पढ़िए, अल्लाह को भी बोलिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, इस्तग़फ़ार करिए। हर गलती पे 2 रकात सलातुल तौबा रोज़ पढ़िए। हम गुनहगार हैं, हमसे छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गलतियाँ होती है, और वो छोटी-छोटी गलतियाँ हम समझ नहीं पाते, पर वो सब अल्लाह अपने अमाल में सब जमा करते रहता है, और गलतियों को हम फिर माफ़ी भी नहीं माँग पाते। तो इसके लिए ना रोज़ 2 रकात सलातुल तौबा भी पढ़ेंगे, तो भी आप डिप्रेशन से क्लियर होते जाएँगे, या आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।